ये आप लोगों को मालूम है कि किस ग्रह की कितने वर्ष की महादशा होती है? दशा वर्ष पता है सबको? कोई बोल नहीं रहे हैं। चलिए, नहीं बोल रहे हैं तो आगे मंगल की अंतर्दशा लिखिए। भौम अंतर्दशा। भौम की जब अंतर्दशा आती है तब राजा और चोर के कारण भय। राजा और चोर के कारण भय। अग्निकृत पीड़ा। अग्निकृत पीड़ा। सर्वांग रोम। सर्वांग रोग। सर्वांग रोग। सदा दुखी। सदा दुखी। नाना प्रकार की चिंता। नाना प्रकार की चिंता। ज्वर। कष्ट। ज्वर। कष्ट। आदि। आदि भौम की दशा में संभव है। आदि भौम की दशा में संभव है। अगला लिखिए राहु अंतर्दशा। फल। राहु अंतर्दशा फल। राहु की अंतर्दशा के समय मनुष्य बुद्धिहीन। राहु की अंतर्दशा के समय मनुष्य बुद्धिहीन। बुद्धिहीन। दीन। चिंतायुक्त। दीन। चिंतायुक्त। सर्वांग पीड़ित। सर्वांग पीड़ित। भयभीत। दुखी। भयभीत। दुखी। बंधन। कष्ट और दरिद्रता के कारण क्लेश रहता है। बंधन और दरिद्रता के कारण क्लेश रहता है। अगला लिखिए गुरु अंतर्दशा। गुरु अंतर्दशा में
राज्याधिकार, राज्याधिकार, उत्कृष्ट चित्त वृत्ति, उत्कृष्ट चित्र, उत्कृष्ट चित्त वृत्ति, धर्म में निष्ठा, धर्म में निष्ठा, आरोग्यता, धर्म में निष्ठा, आरोग्यता, निश्चय ही धन धान्य वृद्धि, निश्चय ही धन धान्य वृद्धि, आदि गुरु की अंतर्दशा में संभव है। धन धान्य वृद्धि आदि गुरु की अंतर्दशा में संभव है। अगला लिखिए शन्यांतरदशा, शनि अंतर्दशा, शन्यंतरदशा, शनि की अंतर्दशा में मिथ्यावाद, मिथ्यावाद, हिंसक वृत्ति, मिथ्यावाद, हिंसक वृत्ति, बंधन, द्रव्यनाश, बंधन, द्रव्यनाश, मित्रों व बांधवों से कलह करने की प्रवृत्ति, मित्रों व बांधवों से कलह करने की प्रवृत्ति, मित्रों व बांधवों से कलह करने की प्रवृत्ति, कार्य हानि आदि शनि की अंतर्दशा के समय संभव है। कार्य हानि आदि शनि की अंतर्दशा में संभव है। बुधांतर दशा, बुध की अंतर्दशा लिखिए, बुधांतर दशा, बुधांतर दशा, बुधांतर दशा में, बुध की अंतर्दशा में सुंदर स्त्रियों का भोग, सुंदर स्त्रियों का भोग, सभी प्रकार के भोग विलास, सभी प्रकार के भोग विलास, सभी प्रकार के भोग विलास, स्वर्ण रत्न आदि की प्राप्ति,
स्वर्ण रत्न आदि की प्राप्ति धनार्जन ईश्वर स्मरण धनार्जन ईश्वर स्मरण इत्यादि बुध की दशा के समय संभव है। इत्यादि बुध की दशा के समय संभव है। केत्वंतर दशा केतु की अंतरदशा केत्वंतर दशा फल केत्वंतर दशा फल केतु अंतरदशा फल स्त्री वियोग से शरीर क्लांत स्त्री वियोग से शरीर क्लांत धन नाश कष्ट रोग धन नाश कष्ट रोग बंधु कलह और देशांतर गमन बंधु कलह और देशांतर गमन आदि आदि केतु दशा में संभव होता है। आदि केतु दशा में संभव होता है। अगला लिखिए शुक्रांतर दशा शुक्रांतर दशा शुक्रांतर दशा शुक्र की अंतरदशा में बाग बगीचा शुक्र की अंतरदशा में बाग बगीचा आदि स्थान की प्राप्ति बाग बगीचा आदि स्थान की प्राप्ति शरीर स्वस्थ व पुष्ट शरीर स्वस्थ व पुष्ट श्वेत क्षत्र की प्राप्ति
श्वेत छत्र की प्राप्ति, धन धान्य वृद्धि, धन धान्य वृद्धि, आयु वृद्धि, आयु वृद्धि, पुत्र पौत्र की प्राप्ति, पुत्र पौत्र की प्राप्ति, आदि शुक्र के दशा के समय संभव है, आदि शुक्र दशा के समय संभव होते हैं। हो गया? हुआ कि नहीं? जी गुरुदेव। हाँ, ग्रहों की दशा वर्ष लिख लीजिए, ग्रहों के दशा वर्ष। ग्रहों की दशा वर्ष। सूर्य 6 वर्ष, चंद्र 10 वर्ष, सूर्य 6 वर्ष, चंद्र 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष, और शुक्र की 20 वर्ष की होती है, और शुक्र की 20 वर्ष की होती है।
हम लोग पिछली कक्षा में कितने ग्रहों का योग लिख चुके हैं, कोई बताइए। 3 ग्रहों का। हाँ, 3 ग्रहों का। 3 ग्रहों का हो गया है। ये 3 ग्रहों का पूरा हो गया है। गुरु शुक्र शनि हो गया है, मंगल गुरु शनि हो गया है, मंगल शुक्र गुरु शुक्र हुआ है, यहाँ तक हो गया है, गुरु शुक्र शनि तक हो गया है। 3 ग्रहों का हो गया है लगभग। गुरु शुक्र शनि, ये गुरु शुक्र शनि। लास्ट था। अट्ठाईस 28 नंबर तक लिखवाए थे, 3 ग्रहों की युति। गुरु शुक्र शनि के बाद तो खत्म हो गया है ना। ये एक लिए हेडिंग लिख लीजिए, माता व पिता के सुख विचार। क्या बोल रहे हैं रमन जी? राम गुरुदेव। पिछली कक्षा में खुश और कोई रहिए। नहीं था क्या? एक ही लोग थे, संतोष भैया बोल रहे हैं बस। क्या किया जाए, आज कोई नहीं बोल रहा है, सब सोए हुए हैं लग रहा है। लिखिए, माता व पिता के सुख का विचार। गुरुजी, गुरुजी। बोलिए। हाँ, 4 तारीख को कक्षा हुई थी, उसमें आखिर में जो बताया था आपने, अंतरदशा फल, सूर्य अंतरदशा फल बताई थी और चंद्रांतर दशा फल बताई थी, 2 बताई थी गुरुजी। जी, जी गुरुजी। वह नहीं पूछा जा रहा है, और जो पीछे कक्षा हो चुकी हैं उनके बारे में बताया जाए। अच्छा गुरुजी, क्षमा। नवरात्रि के पहले जो कक्षा हुई है उसमें 2 ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की युति हो चुकी है। 2 ग्रह एक साथ बैठते हैं तो क्या फल है, 3 ग्रह एक साथ बैठते हैं तो क्या फल है, वह हो चुका है। अब 4 ग्रहों हाँ की युति चलेगी। हाँ ठीक गुरुजी, गुरुदेव, है। 3 ग्रहों हवन की से हो गई पहले है। 4 ग्रहों की युति पढ़ाई जा रही थी। जी अब गुरुजी, यह 3 ग्रहों लिखिए, की हो गई है। अब तब यह ये संतोष लिखिए। जी इतना तो बोले कि 3 ग्रहों तक युति है। 28 नंबर तक हुई है, 3 ग्रहों की हुई है। और 5 ठीक अक्टूबर का था, 3 ग्रहों की युति में गुरु शुक्र शनि तक था, आखिरी था वो। ठीक ठीक ठीक, जो हेडिंग बोला वो लिखिए। जन्म के समय में चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो तो गुरुदेव, ये लिखवाया है आपने? क्या? चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह की दृष्टि, जैसे सूर्य, शनि, राहु, हम्म, केतु, मातृ हम्म। सुख कम करता है, कभी कभी विच्छेद भी करवाता है। चंद्र चौथे भी शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो मातृ सुख में कमी होती है, कभी मृत्यु भी संभव होती है। ये पहला वाला है। ये सुख के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप दुख के लिए बोल रहे हैं। अच्छा। हम्म। जी गुरुदेव, जन्म क्षमा के करें। समय में चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो तो जातक मातृ सुख से हीन होता है। जन्म समय में चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो तो, जो आप बोल रहे हैं वही है लगभग, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। जी गुरुदेव। जन्म समय
जन्म के समय चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो तो जातक मातृसुख से हीन होता है, और सूर्य पाप युक्त हो तो जातक पितृसुख से हीन होता है। और दोनों शुभ ग्रह से युक्त हो तो माता और पिता का सुख समझना चाहिए। जन्म के समय में चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो तो मातृसुख से हीन, और सूर्य पाप ग्रह से युक्त हो तो पितृसुख से हीन। दोनों शुभ ग्रह से युक्त हो तो माता और पिता का सुख समझना चाहिए। और शुभाशुभ अगर दोनों से मिश्रित है, शुभ और अशुभ दोनों से मिश्रित है, तो मिश्रित फल समझना चाहिए। अगली हेडिंग लिखिए, शुभ ग्रहों के योग फल। शुभ ग्रहों के योग फल। शुभ ग्रहों के योग फल। गुरुदेव माता पिता वाला एक बार गुरुदेव दोबारा बोलना। हम्म वो माता व पिता के सुख का विचार गुरुदेव एक बार दोबारा रिपीट करना। जन्म काल के समय चंद्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो तो जातक मातृ सुख से हीन, और सूर्य पाप ग्रह से युक्त हो तो जातक पितृ सुख से हीन। दोनों शुभ ग्रह से युक्त हो तो माता और पिता का सुख समझना चाहिए। मिश्र अर्थात शुभाशुभ दोनों प्रकार के ग्रह युक्त हो तो मिश्र फल कहना चाहिए। जी गुरुदेव हो गया। शुभ ग्रहों के योग फल। जन्म के समय यदि परस्पर 3 ग्रहों की युति हो तो जातक जन्म के समय यदि परस्पर 3 ग्रहों की युति हो तो जातक धन, ऐश्वर्य, यश से युक्त राजा सदृश। जन्म के समय यदि परस्पर 3 ग्रहों की युति हो तो जातक जन्म के समय यदि परस्पर 3 ग्रहों की युति हो तो जातक धन, ऐश्वर्य, यश
से युक्त राजा के समान राजा के समान पृथ्वी के भूषण रूप पृथ्वी के भूषण रूप अति श्रेष्ठ पुरुष का जन्म होता है। अति श्रेष्ठ पुरुष का जन्म होता है। हो गया। जी गुरु जी हो गया। अगला लिखिए पापक ग्रहों के योग फल। पापक ग्रहों के योग फल। जन्म के समय यदि जन्म काल में 3 पापक ग्रहों की युति हो तो जन्म के समय यदि जन्म काल में जन्म के समय यदि जन्म काल में जन्म के समय यदि जन्म काल में 3 पापक ग्रहों की युति हो तो 3 पापक ग्रहों की युति हो तो 3 पापक ग्रहों की युति हो तो जातक भाग्यहीन, दरिद्र, दुखी। जातक भाग्यहीन, दरिद्र, दुखी, कुरूप और विनयहीन होता है। भाग्यहीन, दरिद्र, दुखी, कुरूप और विनयहीन होता है। और विनयहीन होता है। हो गया। जी। सुधांशु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।